और किसानों। अब बताइए, इतने दिनों से ये किसान यहाँ दर्जनों दर्जनों सैकड़ों किसान मर गए बैठे हुए, 2 डिग्री की टेम्परेचर में यहाँ बैठे रहे, लेकिन ये सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है, ना उनको सुनाई दे रही है, ना आंख पर पट्टी लगा हुई दिखाई दे रही है। तो वो जितना मुकदमा करना है करें, जिसके ऊपर जो करना है करें, लेकिन हम लोगों का आंदोलन चलते रहेगा। इस बार जो आंदोलन हो रही किसानों का, इस आंदोलन में भी अगर सरकार नहीं चेतेगी, अहंकार में रहेगी, अभिमान में रहेगी, तो इस सरकार को भी जाना होगा। क्योंकि सबको अंबानी जी ने अपने कब्जे में ले लिया है, और जो कब्जा में नहीं आया उसको डरा धमका रहे हैं। जो पत्रकार उनके खिलाफ आवाज उठाता, उसको या तो उसको नौकरी से हटवा देते हैं, नहीं तो उसको परेशान करते हैं। उसके शिकार आप ही हैं। बिहार के पूर्व स्पीकर और आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता, बहुजनों की आवाज़ आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। कल वो सिंगू बॉर्डर पे थे, उदय नारायण चौधरी। बिहार में आज तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जब शहीद हुए किसानों के लिए मौन रखा, तो वही हुआ जो संसद में हुआ था। सर, आज तो आपके नेता ने मौन रखा था, लेकिन विपक्ष, सत्ता पक्ष ने तो उसको तरजीह नहीं दी। देखिए, सत्ता पक्ष तरजीह दे ना दे, हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। हम लोगों का जो काम है, राष्ट्रीय जनता दल का जो विपक्ष का काम है, और जो बिहार में महागठबंधन का काम है, राष्ट्रीय जनता दल का काम है, तो उस राष्ट्रीय जनता दल ने अपने एजेंडा में शामिल किया है कि हम किसान आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। संसद में जो डबल इंजन की सरकार ने जो बिल पास किया है किसानों के खिलाफ, वो तीनों की बिल को अविलंब वापस ले, ये हम लोगों की मांग है। और इसी के लिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब हम लोग धरना पर गांधी जी के स्टैच्यू के नज़दीक गए थे बैठने के लिए, तो तेजस्वी यादव के ऊपर भी मुकदमा किए गए, और उनके साथ हम लोग जो गए सभी लोगों के विरुद्ध में मुकदमा भी किए गए इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा। तो वो जितना मुकदमा करना है करें, जिसके ऊपर जो करना है करें, लेकिन हम लोगों का आंदोलन चलते रहेगा। और किसानों, अब बताइए, इतने दिनों से ये किसान यहाँ दर्जनों दर्जनों सैकड़ों किसान मर गए बैठे हुए, 2 डिग्री की टेम्परेचर में यहाँ बैठे रहे, लेकिन ये सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है, ना उनको सुनाई दे रही है, ना आंख पर पट्टी लगा हुई दिखाई दे रही है। सैकड़ों किसान ठंड, कड़ाके की ठंड में उनकी मृत्यु हो गई। हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो शहीद किसान हैं, और जिस बिंदु के लिए, जिस इशू को लेकर के वो शहीद हुए हैं, उनके मशाल को हम लोग जलाते रहेंगे जब तक कि ये तीनों बिल वापस नहीं होगा। बिहार में क्या रोड मैप है? विधानसभा में भी, विधानसभा में आज तेजस्वी यादव ने मांग किया, जब महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण के बाद पहले जब सत्र प्रारंभ हुई, तो वो दिवंगत लोगों के विरुद्ध में शोक प्रस्ताव पास कर रहे थे। उसमें भी तेजस्वी यादव ने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मांग किया कि उन शहीद किसानों के पक्ष में, उनके आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट मौन धारण किया जाए। ये हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा मैप है, उसका एक पार्ट है, जिसको कि तेजस्वी यादव ने आज विधानसभा में आगे बढ़ाने का काम किया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। आप तो लंबे समय से रहे हैं, आपने लंबा समय राजनीति में है, 2 बार स्पीकर रहे हैं, मंत्री रहे हैं। इस तरह का आंदोलन कभी देखा था? अभी सिंगू बॉर्डर भी गए, गाजीपुर भी बॉर्डर भी देखे। देखिए, एक आंदोलन जब चला 74 में, छात्रों का आंदोलन हुआ, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का काम किया था। तो उस आंदोलन का परिणाम ये निकला, इमरजेंसी लगाने का, छात्र आंदोलन का, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में और लालू यादव के नेतृत्व में छात्रों ने जब आगे बढ़ने का काम किया, तो नतीजा हुआ कि उस सरकार को जाना पड़ा। पहली बार केंद्र से सरकार चली गई, समाप्त हो गई। दूसरी बार जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोफोर्स आंदोलन हुआ, बोफोर्स के खिलाफ आंदोलन हुआ, उस समय भी
कर्पूरी ठाकुर थे, चौधरी चरण सिंह थे, ये अजीत सिंह थे, चौधरी चरण सिंह थे, सब लोग अजीत सिंह के नेतृत्व में जब वो आंदोलन हुआ उत्तर प्रदेश में, लालू यादव के नेतृत्व में हुआ बिहार में, तो उस आंदोलन के समय भी सरकार को जाना पड़ा। और इस बार जो आंदोलन हो रही किसानों का, इस आंदोलन में भी अगर सरकार नहीं चेतेगी, अहंकार में रहेगी, अभिमान में रहेगी, तो इस सरकार को भी जाना होगा। बिहार में क्या आप लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं किसान को समर्थन में? बिहार में तो पहले से आंदोलन शुरू हो चुका है। गांव-गांव लोगों को जागृत करने का काम पंचायत में यह प्रोग्राम शुरू हो चुका है। पहले पटना में हुआ धरना प्रदर्शन, जिसमें खुद तेजस्वी यादव ने नेतृत्व किया, फिर जिला स्तर पर हुआ और फिर अब पंचायत लेवल पर होने जा रहा है। अभी राकेश टिकैत से आपकी मुलाकात हुई है, कल किसानों से आपने सिंगू बॉर्डर पर क्या बातचीत हुई आप लोग? मैं राकेश टिकैत जी को धन्यवाद दिया हूं कि देश के किसान आपके साथ हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार के किसान भी आपके साथ हैं। आप अपने आंदोलन को आगे बढ़ाइए और ये जो सत्ता के नशे में चूर जो सरकार है, जो बात नहीं मान रही है, इसको अल्टीमेटली मानना पड़ेगा और नहीं तो इसको जाना पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल 100 के पार है, उन्नाव में जिस तरह से अभी यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लेकिन टीवी अखबार अभी भी सरकार के साथ है, ऐसे में आंदोलन तो परवान चढ़ता दिख नहीं रहा। देखिए, टीवी अखबार शुरू से ही आंदोलन के पक्ष में नहीं है। आज के तारीख में जब से मोदी जी आए तब से, चूँकि सबको अंबानी जी ने अपने कब्जे में ले लिया है, और जो कब्जा में नहीं आया उसको डरा धमका रहे हैं। जो पत्रकार उनके खिलाफ आवाज़ उठाता, उसको या तो उसको नौकरी से हटवा देते हैं, नहीं तो उसको परेशान करते हैं। उसके शिकार आप भी हैं। तो ये प्रक्रिया इनका चलता रहेगा। लेकिन आप जैसे जो पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के जो लोग हैं, ये आप सब लोगों का नतीजा और परिणाम है कि अब ये आंदोलन की पहचान पूरे देश में हो गई है और ये आगे बढ़ रहा है। तो ये तो सबको मालूम है ना कि जब CAA NRC के खिलाफ जब आंदोलन शुरू किया अल्पसंख्यक लोगों ने, तो उसको कहा हिंदू मुसलमान कह के दबाने का काम किया, दिल्ली में दंगा करवाने का काम किया। आज तक उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसने नारा लगाया था कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, लेकिन आज के तारीख में जो सही बात, संविधान बचाने की बात जो लोग कर रहे हैं, उन पत्रकारों को जेल में बंद किया जा रहा है, मुकदमा किया जा रहा है। यही किसान आंदोलन है। शुरू में कहा गया कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, किसानों का, पंजाब का आंदोलन है। अब उससे भी जब नहीं चुके, देखे कि ये बढ़ता जा रहा है, तब उसने कहा कि ये जाट का आंदोलन हो गया। अब उससे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये सरकार कहते रहेगी खालिस्तानियों का आंदोलन, पाकिस्तानियों का आंदोलन, पंजाबियों का आंदोलन, जाट का आंदोलन, हिंदू मुसलमान करते रहेगी। लेकिन आगे आने वाले दिनों में देश की एक एक जनता अब इस बात को समझ रही है। अब इनको बढ़िया से जवाब देने का काम करेगी और आगे इनको जाना होगा। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर 100 रुपये के पार हो गया पेट्रोल। पेट्रोल का मूल दाम 30 रुपया प्रति लीटर और टैक्स भारत सरकार का 32 रुपया, और राज्यों का टैक्स 20-22, इस तरह से है टैक्स। तो ये है तेल का दाम। 400 रुपये सिलेंडर जो था, अब वो हो गया 800 रुपये सिलेंडर। लेकिन किसानों का जो धान है वो 10-12 रुपये किलो बिकेगा। इसीलिए तो ये आंदोलन चल रहा है कि याद रखिए, जो अन्नदाता अन्न पैदा करके आपको खिलाने का काम करता है, आपका पेट भरता है, जिससे देश बचता है। जो किसान का बेटा बॉर्डर पर रह के जवान है, देश की रक्षा कर रहा है, आप उसके परिवार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं।
आपको मानना होगा और नहीं मानिएगा तो आपको जाना होगा। ये किसान आंदोलन ने जो घंटी बजा दिया है, देश भर में ये घंटी बज चुकी है और इस घंटी से पूरे देश से उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। तो ये है उदय नारायण चौधरी, पूर्व स्पीकर बिहार विधानसभा, और लगातार वोकल होते हैं। और दिल्ली पटना से चलकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहाँ आंदोलन हो रहा है। पटना से चलकर सिंगू बॉर्डर भी गए, आज गाजीपुर बॉर्डर पर भी आए हैं, राकेश टिकैत से मुलाकात भी हुई है। और इससे साफ है कि इस किसान आंदोलन को खासकर बहुजन समाज जो SC ST OBC माइनॉरिटी है वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सेदारी दिखा रहा है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।